अस्सलाम गाइस, दिस इज सम फ्रॉम यंजूस। और आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो अभी ट्रेंड करेगी या करने वाली है या शायद कर रही हो, ठीक है। वो वीडियो कुछ ऐसे कि जिसमें फ़रदौस आशिक अवान साहिबा किसी रमज़ान बाज़ार या किसी वो मॉडल बाज़ार के अंदर हैं, ठीक है। और वहाँ उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर है। तो असिस्टेंट कमिश्नर को वो ज़रा गुस्से में, बल्कि ज़रा नहीं काफ़ी गुस्से में, ठीक है, और सख्त अल्फाज का वहाँ इस्तेमाल करती हैं उनके ऊपर। तो पहले आए वीडियो देखते हैं और फिर इसके बारे में इंशाल्लाह बात करते हैं। आपकी उस वक्त से कभी आपको कहाँ से हम बरामद कर रहे हैं? आप मेथड पे आई हैं। और तो रश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। बाकियों के लिए रश नहीं है, आपको दादा जान अजीज है। उनकी जान है आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस वकालत ने आपको लगाया उससे पूछते हैं ये तरीका क्या नहीं है तुम्हारा? तुम VIP ड्राइंग रूमों में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका तुम्हारा? अवाम चढ़। अच्छा, तो वीडियो हमने देख ली होगी, ठीक है। तो वीडियो के अंदर बेसिकली ये ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिक्स वालों की तरफ से एक किस्म का निशाना बनाया गया है। तो अगर हम जनरल एक बात करते हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि आपके जो रमज़ान बाज़ार हैं या आपकी जो एक रेट लिस्ट होती है, ठीक है, आम मार्केट के अंदर भी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, आपको महंगी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर देखा जाए तो ये हुकूमत का काम ऊपर से ऑर्डर करना है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इसके अंदर DC, आपका असिस्टेंट कमिश्नर, आपका कमिश्नर, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, आपकी पुलिस इन्वॉल्व होती है, ठीक हो गया। अगर आप देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को, क्या आपने कभी देखा है कि कोई कमिश्नर आपके गली वो कोई जो बाज़ार है, ठीक है, लाइक मैं बाज़ार के अंदर रहता हूँ, तो मेरी इतने नॉलेज के अंदर नहीं आया, हालांकि बाज़ार में कहा गया कि कमिश्नर साहब आए हों, ठीक है, हफ्ते में तकरीबन हर हफ्ते चक्कर लगाएं या महीने में एक दफ़ा चक्कर लगाएं और सारी रेट लिस्ट चेक करें, ठीक है, और जो ज़्यादा महंगी चीज़ दे रहा है उसके ऊपर जो भी एक कानूनी कार्रवाई है वो करें। ऐसा नहीं होता। अगर हो भी, एक दफ़ा मैंने देखा था कोई फूड अथॉरिटी वाले थे या कौन थे, वो आए और एक रेडी वाले को आके उन्होंने वो किया, उसका चलान किया या जो भी, उसके बाद जुर्माना किया, ठीक है। गरीब के ऊपर ही इनका अख्तियार चलता है, ये अमीर बंदे के ऊपर तो हाथ ही नहीं डालते, ठीक है। आप चले जाएँ करियाने की दुकान पर, आप कहीं चले जाएँ, आपको जो रेट है उसके ऊपर चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। हुकूमत, कोई भी हुकूमत है, इमरान खान की, नवाज शरीफ की, जो भी, ठीक है, हुकूमत का काम है रेट निकालना, ठीक है। अच्छा, फिर ब्यूरोक्रेसी का ये होता है कि आप इन्हें मुअत्तल भी ऐसे नहीं आसानी से कर सकते, ठीक है। ये लोग CSS पास करके माशाल्लाह आए होते हैं, लेकिन आगे आगे कुछ लोग, कुछ गंदे लोग अपनी पावर्स का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं और अपनी ड्यूटीज सही तरह अंजाम नहीं देते, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर आपको उन्हें देखा होगा आपने कि फ़रदौस आशिक अवान साहिबा ने उस AC को अच्छी खासी डांट डपट की है, ठीक है, उसकी इंसल्ट की है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता क्या आया, AC अपनी वो ड्यूटी अच्छे तरीके से सर अंजाम देती थी कि नहीं देती थी, ये एक अलग मैटर है, ठीक है, वल्लाह आलम। तो लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ, फीमेल है। अच्छा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप ब्यूरोक्रेसी का रोल देखें, ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी का रोल मुल्क के अंदर क्या चल रहा है ना, पॉजिटिव वे के अंदर अगर आप देखें, ठीक है, आपका रोड्स आप चले हैं हाईवेज़ के ऊपर, आपके वो टूटे फूटे हैं, ठीक है, आपकी महंगाई नहीं कंट्रोल, ठीक है, जो हुकूमत की तरफ से रेट लिस्ट निकलती है, एक दूध की कीमत है, ठीक है, वो नहीं DC AC या कमिश्नर कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। तो क्या ये रोल अदा कर रहे हैं? क्या सिर्फ ये लोग अपने ऑफिस में बैठ के मुफ्त खाने के लिए आए हैं, ठीक है? इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं और ये क्या ड्यूटीज़ करते हैं, इसके बारे में क्या इन लोगों ने एक किस्म का मुल्क के लिए अपने दफ्तरों से बाहर निकल के अपने दफ्तरों में बैठ के ये कैसे मेंटेन करते हैं अपने सिटी को, ठीक है। आप देखेंगे, आपने कभी मुशाहिदा किया हो कि कोई कमिश्नर दौरे पे निकला हो शहर के लिए, हालांकि पूरा शहर एक किस्म का इसके अंडर होता है, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। लाइक फैसलाबाद की हम एग्जांपल देते हैं, DC नसीम सादक साहब आए थे, ठीक है, और उन्होंने फैसलाबाद को चेंज कर दिया ना, लाइक तजावज़ात वगैरह बहुत कुछ उन्होंने इधर ख़त्म किया और उसके ऊपर आज तक फैसलाबाद वाले उन्हें याद रखते हैं, ठीक है। उसका नतीजा क्या निकला जी, वो ईमानदार बंदा था, उसे जी तबादला कर दिया गया और उसका पहले कभी किसी ट्रांसपोर्ट के अंदर, जहाँ तक इल्म के अंदर आया, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, पता नहीं किसी ट्रांसपोर्ट में पहले लगा दिया गया, फिर उसे मुल्तान आई थिंक पता नहीं भेज दिया गया, फिर DG खान भेज दिया गया, ठीक है। तो वो भी इसलिए इधर से सुना था तबादला कराया गया कि उसने किसी दुकानों के ऊपर हाथ डाल लिया था, ठीक है, उन्हें ख़त्म कराने लगा था, वहाँ शेर अली या किसी और का जोर चलता था, उन्होंने कहा कि तबादला करा दिया, ऐसा कोई सीन चला ना कि मुस्लिम लीग नून की तब हुकूमत थी। वल्लाह आलम क्या सच्चाई थी क्या नहीं, ठीक है, जो सुनने में आया वो मैंने आपसे शेयर किया। तो खैर, कहने का मकसद ये कि ब्यूरोक्रेसी अपनी ड्यूटीज़
नहीं सही तरह ना अंजाम देती। आपने आपके अगर इलाके में क्या प्राइस कंट्रोल लिस्ट तो आपको किराने की दुकान पे मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको अगर कोई ऐसा ये चलान करने आएंगे भी, ठीक है, कोई फूड अथॉरिटी वाला आता है या जो भी, या आपको कभी भी कोई मशहूर होटल के ऊपर मैंने नहीं लाइक हमारे समनाबाद में है, ठीक है, तो आपको ये उन चीज़ों जगहों पे नहीं नजर आएंगे। किसी गरीब के ऊपर तो ये फिर जाके ना काम कर लेंगे अपना जो भी इन्होंने करना हुआ, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये मेरे हिसाब से तो अपना पॉजिटिव रोल मेजॉरिटी कह लें या जनरली बात कर लें या हाफ की बात कर लें या कुछ की बात कर लें, लेकिन ब्यूरोक्रेसी अपना 100% नहीं दे रही इस मुल्क को, ठीक है। इतनी बड़ी VIPs गाड़ियाँ होती हैं इनके पास, इतना मसला प्रोटोकॉल होता है, इतनी पावर है, लेकिन क्या ये अवाम के लिए करते हैं? अब वो नसीम सादक के बाद जो भी DC वगैरह आए हैं, ठीक है, उन्होंने क्या तजावज़ात के ख़िलाफ़ उस तरह इक़दाम किए हैं। अलबत्ता ये PTI की गवर्नमेंट ने आते शुरू में किया था, जिसके उसके ऊपर भी एहतजाज होना शुरू हो गया। फिर आपस में मज़े की बात ये कि अवाम भी नहीं चाहती कि मुल्क के अंदर इंसाफ हो सके ना, अवाम भी नहीं चाहती कि ये लोग अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल करें। अगर कोई पुलिस वाला या कोई कमिश्नर या कोई भी अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल करता, उस पर भी अवाम लोग एक किस्म का आग गुला हो जाते हैं कि फ़लाने ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उन्हें वो नहीं नज़र आता, उन्हें ये नहीं नज़र आता। तो ये एक वीडियो थी, ठीक है। बाकी ऐसे अल्फाज क्या अवाम के सामने अब यूज़ करना चाहिए थे, नहीं करना चाहिए था उन्हें, ये क्या कह सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। कॉज कि अगर उन्होंने अपनी गलत ड्यूटी AC ने अंजाम दी, ठीक है, तो फिर ये तो अल्फाज भी उस हिसाब से बहुत कम है ना। उन्हें तो फिर कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि मुअत्तल कर दिया जाए ना, कि जो बंदा अपनी ड्यूटी नहीं सर अंजाम दे रहा, और अगर उन्हें सर अंजाम दिया, उन्होंने गलत अल्फाज यूज़ किए तो इस पर भी ये भी ज़्यादती है, ठीक है। तो ये वीडियो थी, मैं कहा वैसे आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो बाकी अल्लाह ताला हम सब पे रहमत फरमाए। कोविड है, घरों में रहें, मास्क वगैरह पहने, अपने बड़ों की वैक्सीनेशन कराएँ। तो और हाँ, जिन्हें BP शुगर वगैरह अनकंट्रोल है, ठीक है, उनका ज़रा वैक्सीनेशन कराते हुए पहले किसी डॉक्टर से मशवरा कर लें, ठीक है। यहाँ जिन्हें एलर्जी है, अस्थमा वगैरह की एलर्जी या कोई दूसरी एलर्जी का है, ठीक है, तो डस्ट एलर्जी जैसे भी कोई बहुत सीवियर किस्म की एलर्जी है, तो उसके लिए भी वो पहले किसी से मशवरा कर लें। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।